जितने हमारे बिहार के किसान हैं, किसान संगठन हैं, हम लोगों ने पहले भी अपील की थी, अभी भी अपील किया है कि सब लोग जो है इस काले कानून का विरोध करें। एयर इंडिया की स्थिति आपने देखी, रेलवे की स्थिति आपने देखी, BSNL की देखी, LIC का देखा, हर तरीके से जो है इसका निजीकरण किया जा रहा है। कृषि कानून को लेकर देश भर में किसानों का जो आंदोलन है लगातार जारी है। अगर बात कर ले दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर की, तो पिछले 1 महीने से ऊपर से किसान वहां धरने पे बैठे हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कानून को खत्म करने की, जो केंद्र सरकार ने जो कानून लागू किया उसको खत्म करने की बात की जा रही है। लगातार किसान संगठन के लोग केंद्र सरकार के साथ उनकी मीटिंग होती है, बैठकें होती है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई संशोधन नहीं निकल पाता है। लेकिन ये जो कानून है और ये जो प्रदर्शन है, किसानों का प्रदर्शन है, वो अब बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है। आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन गांधी मैदान के पास धरना प्रदर्शन भी किए थे और इस कानून का विरोध प्रदर्शन भी किए थे। अब आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि ये जो कानून है वो पूरी तरह से किसानों के हित के लिए, और जिस तरीके से लगातार सभी चीज़ों को निजीकरण किया जा रहा है, सभी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अब ये जो कानून है, इस कानून के जरिए किसानों का भी हक को, और किसानों की जो ज़मीन है और जो उनके लिए जो अनाज जो वो उपजाते हैं और जो मंडियों में बेचते हैं उसको भी प्राइवेट किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए पहले सुन लेते हैं। बिहार में ये किसी से छुपा नहीं है, बेरोजगारी की भी वैसी समस्या है। कोई कारखाना बिहार में, इंडस्ट्री कुछ नहीं लगा, और जो बिहार सबसे ज़्यादा निर्भर अगर कृषि में करता है, लगभग 70% बिहार जो डिपेंडेंट है वो कृषि पे है। और वहाँ अगर आप APMC को ख़त्म कर देते हैं, मंडी व्यवस्था को ख़त्म कर देते हैं, बाजार समिति को ख़त्म कर देते हैं, तो किसान गरीब होता चला जा रहा है, मजदूर होता चला जा रहा है, और कुछ दिन बाद ये डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम करेगी। ये अन्नदाता है, इनके लिए हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से भी और केंद्र सरकार से भी, MSP को लीगलाइज किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए। ये हम सब लोग, हमारी पार्टी की तरफ से सभी लोगों की मांग है कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों का, उसको लेकर के लीगलाइज करना होगा। यहाँ बिहार में आप सब लोग जान रहे हैं कि बिचौलिया हैं, किसान को जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। यही केंद्र सरकार ने एक टारगेट दिया था कि किसानों का जो है आय दोगुना 2022 तक वो करेंगे। क्या MSP खत्म करके जो किसानों को फसल का सही मूल्य ही नहीं मिलेगा, यानी ठीक से आ ही नहीं होगा, तो उसको दोगुना कैसे करेंगे? किसान को चाहे बिहार में भी अगर देख ले तो अभी क्या है, धान की अगर न्यूनतम अगर समर्थन बिल अगर तय अगर किया गया है 1800 का, तो कितने पे खरीदारी हुई? 800, 900, 1000। ये बड़ी समस्या है और बिहार के मुख्यमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। 18 किसान सड़कों पर आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता, या एक ट्वीट करने के लिए भी, जो बात बात पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयाँ देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये साफ दिखाता है कि जिस बात को हम लोग पहले से कहते रहे हैं
कि ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, ये लोग किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं। ये बात जो है साबित हो चुका है। इसमें किसी का कहने से अब कुछ नहीं। लोग तो एक से एक बयानवीर हैं, बयान देते रहते हैं, उनका काम है बयान देना। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम सब आप लोगों के सामने उजागर हो गया है। इसलिए हम लोग सब लोग आज चौधरी चरण जी के जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में हर जिलावार हम लोग जो है, हमारे पार्टी के वर्कर, नेता, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग मजबूती के साथ, जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होता, तब तक हम लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, मजबूती के साथ जुड़े हैं। उनके संघर्षों के साथ हम और हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये तो जवाब नीतीश कुमार जी को देना चाहिए, हाउस में भी नहीं देते हैं, विधानसभा में भी नहीं देते हैं, कि भाई आए आखिर किसानों का काम क्यों है, बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है। क्या ये सच नहीं है कि पंजाब हरियाणा में या कहीं बॉम्बे में कहीं काम अगर कर रहे हैं बिहार के लोग, तो वो बिहार के किसान ही थे। तो इसलिए हम लोग सब लोग इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि एपीएमसी रद्द हुआ, बिहार के किसान मजदूर हो गए, पलायन कर गए, और मजदूरों के साथ नीतीश कुमार जी ने क्या किया ये किसी के साथ छुपा नहीं है। और अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे तो हमें डर है कि जो किसान जो हैं वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार इनको भिखारी बनाने का काम करेगी। जिनका मेमोरी कम है उनको शायद ये नहीं पता होगा, उस समय भी इसका विरोध हमारे पार्टी ने किया था। विधानसभा में भी अगर प्रोसीडिंग अगर निकाला जाए तो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। तो ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे सच ही पूछिए ना, क्या वो मानते हैं कि बिहार के किसानों का आय सबसे कम है देश भर में? क्या बिहार के किसान मजदूर बन गए हैं? कारण क्या है? और जो एपीएमसी खत्म किया गया, मंडी व्यवस्था खत्म की गई, बाजार समिति खत्म किया गया, तो उसका फायदा हमको कैसे मिल रहा है? क्या कौन सा फायदा मिल रहा है? किसानों को कौन सा लाभ मिल रहा है? कौन सी व्यवस्था सुधर गई है? या क्या किसानों का आय दोगुना हुआ एपीएमसी रद्द करने के बाद? तो ये सवाल है, ये सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए ये बवंडर क्रिएट किया जा रहा है। आज किसान सड़कों पर है तो आज बीजेपी के लोग हर जगह सम्मेलन कर रहे हैं, किसान सम्मेलन। नहीं, हम लोगों का समर्थन तो है ही, इसमें कहाँ दो रहा है। जिस मुद्दे को लेकर के वो लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर के उससे पहले तो हम लोग बापू के सामने संकल्प ले लिए और हम लोग तो साथ में हैं। हम लोग तो वो लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं। और हमारा तो अगर विधानसभा भी जो ये अभी चालू हुआ था, जो सत्र था, उसमें भी सदन के बाहर सदन के अंदर हम तीनों पार्टियां जो है, लेफ्ट के हों, कांग्रेस के और आरजेडी को साथ खड़े हैं इस मुद्दे को लेकर के भी। तो हम लोगों का तो सहयोग समर्थन है। हम लोग समर्थन किसानों के साथ, हमारा संघर्ष किसानों को लेकर के। आज किसान सड़क पर है और 18 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जिन्होंने अपनी जान गंवाई है,
उन पर एक टिप्पणी नहीं करना। 2021 में चुनाव होना तय है। आपको पता तो था नहीं पहले कि 2015 में चुनाव हुआ, भारी मेजॉरिटी के साथ हम लोग जीत करके आए। और बिहार का अगर इतिहास देखिए, 4 साल में 4 सरकारें बनी और हमने तो अपने कार्यकर्ता, अपने जितने नेता हैं, हम सब लोगों से कहे हैं कि भाई कभी भी चुनाव हो सकता है, आप तैयार हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को तो चुनाव के लिए हर वक्त जो है वो तैयार होना चाहिए। स्थिति परिस्थिति कैसे बदलती रही है बिहार में, इतिहास गवाह है। इसमें तो हमको ज़्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के अभी हमारी कोई अभी पार्टी में नेताओं से अभी चर्चा नहीं हुई। इस पे सब लोगों से बात की जाएगी और अंतिम फैसला जो राष्ट्र अध्यक्ष जी का होगा, जैसा उनका डायरेक्शन होगा, उसी हिसाब से हमारी पार्टी जो है तैयारी करेगी। लगातार कई नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, आपके विधायक भी वहाँ रहे हैं पहले आप? नहीं, चुनाव तो हम लोग लड़ते रहे हैं, बहुत जगह लड़ते रहे। हम लोग राजस्थान हो, यूपी हो, झारखंड है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हमारे 4 विधायक हैं। लेकिन इस पे फैसला जो होगा वो राष्ट्र अध्यक्ष जी का होगा कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। और बातें तो इनफॉर्मली तो सबसे होती ही रहती है। पॉलिटिकल लोग हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, तो आपस में सब लोगों से बातचीत होती रही है। लेकिन बंगाल चुनाव को हम लोगों का वही समर्थन होगा जो बीजेपी को हराएगा। कल बीजेपी चुनाव आयोग गई है आपके नजरिए के विधायक की शिकायत लेकर। उनका कहना है कि चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने आपराधिक मामले को छुपाया। उसमें कोई दम नहीं है, उन लोगों के पास कोई दम नहीं है। असली विषय इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने रिकॉर्ड मांगा। कई हमारे जो उम्मीदवार प्रत्याशी, चाहे शक्ति जी हिलसा से हो, मुंगेर के हो, परबत्ता के हो, ऐसे कई हमारे प्रत्याशी जो हैं कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने केस को एडमिट किया है। हमारे पास एविडेंस है, तथ्य है। मुंगेर में तो हद हो गई। मुंगेर में जितनी वोटें नहीं हुई उससे ज़्यादा वोटों की गिनती होगी। मान लो 2 लाख वोट पड़ा तो 2.25 लाख की गिनती होगी। ये तो अद्भुत है ना। और हम लोगों के पास, हमारे प्रत्याशियों के पास तो कोई उपाय ही नहीं है। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय का हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द न्यायालय जो है इस पर फैसला लेगी और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। हाँ, ना विधायक ही नहीं, सभी लोगों, पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को हमने बताया कि आप तैयार रहिए। कब क्या हो जाए किसी को पता तो है नहीं, जो इतिहास रहा है। और हमने पहले भी बताया कि भाई सरकार बनी हमारे लोगों की 2015 में, चोर दरवाजे से बीजेपी आ गई सरकार में। आप अभी तेजस्वी जी दिल्ली भेजने वाले को लेकर के भी कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके विरोधी हैं, वो सवाल पूछे थे कि कहाँ गायब हो गए थे। आपको एक बात समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर किसी नेता पर अगर मुकदमा हुआ है इस आंदोलन को लेकर के, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर हुआ है, मुझ पर हुआ है। क्यों रोका गया? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे तो हम ये पूछना चाहते हैं क्यों रोका गया। तो इसमें इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। अब सरकार में आए हैं, भले ही चोर दरवाजे से आए हों, लेकिन नौकरियां तेजस्वी देंगे कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री देंगे? तो इसलिए
इस चीज़ों को लेकर के ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार के जनता के साथ हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़े रहे। विधानसभा में भी हम लोगों ने इतनी मजबूती के साथ सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं मिल पाता। तो आपने सुना सीधे तौर पे तेजस्वी यादव का कहना था ये जो कानून है ये किसानों के लिए अहित के लिए है, किसानों के फायदे के लिए नहीं है ये कानून। और बिहार सरकार नीतीश कुमार पर भी उन्होंने हमलावर करते हुए कहा कि जिस तरीके से यहाँ डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार किसानों के अहित के लिए अब सोचने लगे हैं, ना ही किसानों के बारे में बोलते हैं और चुपचाप चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पे हमलावर करते हुए नीतीश कुमार पे भी हमला किया और कहा है कि अब जिस तरीके से बीजेपी के कठपुतली बन चुके हैं नीतीश कुमार, तो अब कोई भी अगर कानून केंद्र से लागू होता है जो कि किसान हो या फिर अन्य कोई मुद्दे पे कानून लागू होता है जो कि जनता के हित के लिए ना हो, ऐसे में अब नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए। और 29 दिसंबर को जिस तरीके से वामपंथी दलों के द्वारा फिर से बिहार बंद बुलाया गया है और प्रदर्शन किया जाएगा पटना की सड़कों पर इस कानून को लेके, तो उसमें राजद ने भी समर्थन दिया। अब देखने वाली बात है जिस तरीके से लगातार ये जो कानून है बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा और लागू किया गया, उसके बाद जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार पे लगातार हमलावर है। अब देखने वाली बात है कि इस कानून से क्या आगे फायदा होता है किसानों को, और विपक्ष लगातार जिस तरीके से हमला कर रहा है केंद्र सरकार पे, तो क्या इस कानून में कोई संशोधन होता है या नहीं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।